So welcome everyone. Today on the 102nd episode of Trends Literature Series, we welcome Dr. Brajeshwar Singh. He's a distinguished author, poet, theatre impresario, and trauma orthopedic surgeon. बरेली से हैं सर और बहुत ज़्यादा फेमस हैं. इनफैक्ट संगीत नाटक अकेडमी 2020 के विनर भी हैं और उनकी अपनी एक रंग विनायक रंगमंडल थिएटर ग्रुप है और वो एनुअल थिएटर फेस्टिवल्स बरेली में करते हैं. थिएटर प्रमोशन में उन्होंने काफी कुछ किया है. उनकी दया दृष्टि चैरिटेबल हॉस्पिटल भी है जहाँ पे थैलेसेमिक चिल्ड्रन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है. डॉक्टर साहब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हैं. इम्तियाज अली जो एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं और फिल्म मेकर हैं, उन्होंने डॉक्टर सिंह के बारे में अपने बुक में लिखा था और बुक का नाम है नेक्स्ट पेशेंट प्लीज, स्टोरीज फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑफ मेडिसिन. इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय रूपा पब्लिकेशन. और जैसा मैं कह रही थी कि इम्तियाज अली जी ने कहा था कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ शाइनी क्रिस्टल्स ऑफ ट्रू इंसिडेंट्स इन द थिएटर ऑफ एलिमेंट एंड रिलीफ. ईच सेंड्स अ पियर्सिंग ray of light to the reader's heart. So welcome Dr. Singh, author of the much awaited book earlier, but now it's been released and it's a best-selling book already. आप अपने दिल से लिखते हैं और आप अपने दिल से बहुत मरीजों के करीब होते हैं. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much नीता जी और दिया जी. Thank you so much. Certainly it's a big day for me and I just cannot exactly express in words. And most important, I'm here to talk about not about science and technology in medicine, but rather arts and heart of medicine. So this is how we would define tomorrow's medicine. मुझे लगता है कि आगे का जो मेडिसिन है वो इसी तरीके से डिफाइन किया जाएगा. इस तरह की बुक्स आएंगी इंडिया में और डॉक्टर्स भी लिखेंगे बहुत सारे, जैसे बाहर के डॉक्टर्स लिखते हैं. तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की टॉक्स अगर एक बार शुरू हो जाएंगी और डॉक्टर्स लिखना शुरू हो जाएंगे तो हमारा मेडिसिन की जो परिभाषा है वो बदल जाएगी. और मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. आपने एक डॉक्टर को चुना है इस टॉक के लिए. अभी तक तो राइटर्स ही लिखते थे, लेकिन हाँ हम राइटर तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मैं डॉक्टर होकर के जो लिख पाया हूँ वो आपने एक किताब के फॉर्म में देखा है. थैंक यू सो मच Neeta ji. Thank you, sir. It's entirely our privilege, and I must tell everyone that it is such a beautiful book. It is a string of around 38 stories together. Very simple to read, but once you read them, the stories grow with you, and it grows inside you, and you're always kind of going back to them and thinking about it. Sir, I'd like to delve into my conversation straight away. आपके फॉरवर्ड में वासिम बरेली जी जो बहुत बड़े पोएट हैं, उन्होंने लिखा था कि आप अपने पेशेंट्स के जो डार्क थॉट्स होते हैं उनको बहुत इजीली लाइट ऑफ होप में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशनल एक्यूमेन, मेडिकल एक्यूमेन जो है और जो आपका कंपैशनेट नेचर है, मैं तो कहूंगी कि वो डिस्पेयर जो हम एज अ सफरिंग देखते हैं कई बार पेशेंट्स में, वो होप की तरफ आप उसको ले जाते हैं. इनफैक्ट एज एवरीवन नोज दैट यू आर अ वेरी फेमस ट्रॉमा orthopedic surgeon. But sir, ये बताइए कि how did you get the inspiration to write this book and how did you get the time? I mean, you're treating at least 100 patients a day and उसमें भी आप इतना टाइम निकाल पाते हैं, थिएटर के लिए लिखा पाते हैं और आप लिख पाते हैं इतनी अच्छी अच्छी बुक्स. हाँ मतलब बस उसका एक रीजन ये है कि आई डोंट सोशलाइज. मतलब मेरे पास जो टाइम होता है वो या तो फिर हॉस्पिटल में बीतता है या फिर जो है मुझे लगता है कि लिखने पढ़ने में और थिएटर में बीतता है. और तो मुझे लगता है टाइम तो मैनेज हो जाता है. बट जो मुझे सबसे ज्यादा, आई हैव सीन अस्टाउंडिंग पीपल लाफ थ्रू देयर पेन एंड स्माइल थ्रू देयर सॉरोज. ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है. तो सो हु एम आई टू कीप देम फ्रॉम स्प्रेडिंग इट टू माय रीडर्स. So actually there is no sudden moment of inspiration. In fact, it was brewing inside me for the better part of my childhood and adulthood. मैं बचपन में बीमार रहा, डॉक्टर्स के साथ बहुत रहा. बाद में भी कोविड हुआ इस दौरान मुझे, और बीच में मेरे को हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ. मैंने ऑपरेट कराया. तो डॉक्टर से मेरा मतलब बचपन से लेके अब तक पाला पड़ता रहा और मैं डॉक्टर भी बना इस दौरान. So I have been inspired ever since I have started practicing medicine, and these countless encounters with my patients kept pushing me to put pen to paper.
So these countless encounters, in fact, these chosen stories therein are based on personal experiences. They are testimonials of the patients, people, and colleagues who have come and gone in my life. And writing about them has also been my own catharsis, a kind of catharsis. And I was a first-hand witness to these encounters and stories. So it was just impossible to keep to myself. Or और माय मेन इंटेंशन वाज आपका जो टॉप का जो मुझे लग रहा था बातचीत से लग रहा था माय मेन इंटेंशन वाज टू ब्रिंग डाउन वॉल बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और मुझे लगा कि I wanted to share with the outer world the inner world of pain and pleasure of my patients, colleagues, and medical environment. I believe that human side of clinical practice is most empowering sharing. So could you be a little louder? Just a little more. I wanted to share with the outer world the inner world of pain and pleasure of my patients, colleagues, and medical environment. I believe that human side of clinical practice is most empowering sharing. In today's world of great advancement in medical technology and medical market-driven delivery of medical care, talking of human side may seem a dichotomy. But it is not, if it is not so, if we deep beyond the surface, deep delve beyond the surface, the philosophy of medicine and the bond between doctor and patient is a profound narrative. तो मुझे लगा कि ये जो चीजें हैं, और आप पूछ रहे हैं टाइम कैसे मिला मुझे, तो जब शुरुआत की था तो इवन राइटिंग अ स्मॉल पैसेज इन एंड आउट ऑफ थिएटर से पहले मुझे बहुत मुश्किल लगता था. बट वंस आई वाज इनटू इट, once I started enjoying the process, words started flowing, and time spent on writing became more rejuvenating rather than exhausting. So right, and I must say that the way patiently you've written this book and all the stories are so wonderful, so endearing, so poignant, and really, I mean, I must suggest everyone to definitely read this book. So you are a medium of healing. इमोशनली भी कहूंगी मैं, प्रोफेशनली भी कहूंगी. तो आपको सीरियसली ये लगता है कि जो हमारा आज का टॉपिक भी है, और आई लाइक टू टच अपॉन दैट, कि do you really think that doctors should believe in breaking the emotional barrier which is there between the patients and the doctors normally? मैं बताता हूँ आपको. कुछ बातें हैं इसमें जो मुझे लगता है एक लाइन तक जानी चाहिए और एक के बाद उसके बाद कहाँ पे ब्रेक लगना चाहिए बताता हूँ. आपने पढ़ा होगा how people's lives and attitude have changed because of a traumatic event is an integral part of my conversation with my patients. And it is mesmerizing how people often bare their souls to me, proving that humans are most vulnerable in front of the doctors. So being a physician is a joy, an intellectual stimulation of dealing with people and their problems, simple and complex. And the variety of challenges are exhilarating. Sobering too, for patients share their stories of their own life, given only simplest of encouragement. How is this for you? What's going on in your life? Such questions give them permission to tell their stories. Each patient has a story. Few are reluctant to tell it. But more than you can imagine will say, Doc, you are the only person I have ever told about this. तो कितना बड़ा उसका विश्वास है, आप ये सोचिए. बिल्कुल सही सर. है ना? Now they need your words to get it healed. And more importantly, through your actions. आपकी जो भाषा है जब आप पेशेंट से बोलेंगे ना, उससे उसकी हीलिंग होती है. एंड इमोशनल हीलिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फिजिकल हीलिंग. यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है. इमोशनल हीलिंग बहुत जरूरी है फिजिकल हीलिंग होने के लिए. बट स्टिल देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रीजन टू मेंटेन दैट बैरियर, दैट इमोशनल बैरियर. मुझे लगता है इमोशनल बैरियर क्यों होना चाहिए? इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर डॉक्टर्स. मतलब एक लेवल के बाद वो नहीं क्रॉस होना चाहिए. इमोशनल बैरियर इज मोर टू डू विद सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर्स रादर देन पेशेंट केयर. भाई आप दिन रात वही काम कर रहे हो. there should be a fine line. There is a fine line which must not be crossed, because when you are doing it this every day and for years on end, तो फिर क्या होगा आपका? आप भी तो टूटोगे ना एक समय में. लगता है इतना सारा दुख देख करके. आपको मालूम है जो सुसाइडल रेट है वो डॉक्टर्स का
2.5% है, 2.5% ज्यादा है उससे, नॉर्मल पॉपुलेशन से। Oh, 2.5 टाइम्स ज्यादा है नॉर्मल पॉपुलेशन से। तो आपको लगता है, तो डॉक्टर्स भी इतने ज्यादा इमोशनली वीक हो जाते हैं जब उनके साथ रहेंगे, इतना सारा दुख देखेंगे। खास करके जो इंटेंसिव केयर में काम करता है डॉक्टर, उससे पूछिए तब क्या होता है। तो एक्सेसिव इमोशनल इन्वॉल्वमेंट्स टेक्स इट्स टॉल ऑन यू। yes. वो मुझे लगता है कि वो बड़ा खतरनाक चीज है। तो वो आपको एक लेवल तक आपको इमोशनल बैरियर होना चाहिए, एक लेवल तक नहीं भी होना चाहिए, लेकिन देयर शुड बी फाइन लाइन, थिन लाइन, जहां पे आके हम दोनों एक दूसरे को रुक जाना चाहिए कि नाउ दिस इज द पॉइंट। अब मैं इससे आगे आपसे नहीं पूछूंगा, अब बस यहाँ तक हो गया, और इसके बाद इससे ज्यादा अब मैं अब नहीं बता पाऊंगा आपको। नहीं मतलब ये सर, कहा नहीं जाता है, लेकिन समझ जाते हैं दोनों। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बहुत ज्यादा थिन लाइन है। डॉक्टर्स की भी पोजीशन, डॉक्टर्स को जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों को डॉक्टर्स से, एंड बट एट द सेम टाइम ह्यूमन बीइंग्स, पेशेंट्स, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल, आई मस्ट से, इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर्स। वो अपने डॉक्टर्स को हाँ, खुदा भी मानते हैं और फ्रेंड भी मानते हैं, और उनको ये लगता है वो सब कुछ उनसे बात कर सकते हैं। सब कुछ आपकी बात करते भी हैं लोग, और हम लोगों ने भी बहुत सारी बातें की हैं। मतलब मुझे जो बचपन में मुझे रिमेटिक वाले आर्थराइटिस हुआ, तो उसके बाद मुझे अपनी छोटी छोटी चीजें शेयर करता था मैं डॉक्टर से, और डॉक्टर भी जवाब देते थे। तो मुझे घर आके मैं बड़ा खुश होता था कि उन्होंने मेरी बात सुनी। हाँ जी, बात मुझे बिल्कुल आज सही। तक पता है कि मुझे बात सुनना है। अगर कुछ नहीं कर सकता हूँ तो एटलीस्ट, मतलब दिस इज माई जॉब। मतलब ये मुझे करना ही करना है, इसमें आपको मतलब सुनना तो है एटलीस्ट। और एक लेवल तक सुनना है जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए। बिल्कुल सही सर। आपने अपनी बुक में कहा है कि और आपने मैंने कई जगह सुना है, जो आपने कहा है कि आपके स्टोरीज में जो कहे गए वर्ड्स हैं और कहे गए शब्द हैं, उसमें बहुत गहराई है। आई नो कई कई स्टोरीज हैं जो 1.5 पेज की भी हैं, 3 पेज की भी हैं, छोटी छोटी स्टोरीज हैं, बट आई हैव फेल्ट दैट दे हैव मोर देन सिंगल इंटरप्रिटेशन। ये मैंने भी फील यस। किया और आपने भी कई जगह इस बारे में कहा है। बट आपको क्यों लगता है कि ये जो स्टोरीज हैं लोगों को पढ़नी चाहिए, और आपका अंडरलाइंग मैसेज फॉर एवरीवन क्या है? एज पर मतलब दिस इज नॉट अ मैसेज पर से, मतलब मुझे लगता है कि लेकिन जो सबसे खास बात है वो आपको लगेगी कि देखिए, पेशेंट्स ट्रीट एंड टीच द डॉक्टर एज मच एज डॉक्टर्स ट्रीट एंड टीच द पेशेंट्स। मुझे लगता है कि दोनों ही एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं, दोनों ही एक दूसरे का इलाज कर रहे होते हैं। मुझे भी बहुत सारी बातें उनसे सीखने को मिलती हैं, जो कि आपको पेशेंट से बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। कितने सुपर ह्यूमंस होते हैं, आप उनको देख के इंस्पायर होते हैं, भले आप उनके सामने बड़े बने रहो, लेकिन वो सुपर ह्यूमंस हैं। ये मैं कहूंगा नहीं उनसे, मतलब उनको दूसरी तरह से इनकरेज करूंगा, लेकिन मैं साथ में इंस्पायर हो रहा होता हूँ। दूसरा, मुझे इस किताब के बारे में बताना है कि आई वुड लाइक दिस बुक टू हाईलाइट जो सबसे खतरनाक चीज इस सदी की हुई है। आई वुड लाइक दिस बुक टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ डॉक्टर्स ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, एंड COVID-19 has been the single most important event to highlight that. मुझे लगा वो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता था। तो मैंने, जब ये किताब मेरी पब्लिशिंग में जा चुकी थी, और उसके बाद मैंने लिखा हॉरिफिक समर ऑफ 2020, तो वो मुझे लगा कि वो लिखना चाहिए, और वो किताब का हाईलाइट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ डॉक्टर्स के बारे में, कि जो लोगों को भ्रांतियां हैं बहुत सारी, आई वॉन्ट द रीडर्स टू नो दैट डॉक्टर्स माइट बी मोर ह्यूमन देन दे थिंक दे आर एक्चुअली। मतलब हम लोग अंदाजा लगाते हैं ह्यूमन होंगे, लेकिन वो एक्चुअली ज्यादा होते हैं। जब समय पड़ा तो COVID-19 में उन्होंने बता दिया कि वो क्या है। बहुत सारी जाने गई उनकी, लेकिन उन्होंने अपनी काम नहीं छोड़ा, और बहुत सारे लोग उनकी वजह से बचे भी। बिल्कुल सही सर। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसा आप कहते हैं कि आपकी स्टोरीज के बारे में, कि वी शुड ऑल एक्सप्लोर दी स्टोरीज एंड ट्राई टू मेक देम आवर ओन। और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे इसमें दूसरे डॉक्टर्स के पास, अभी आप कभी आप रेजिडेंट डॉक्टर्स को जानिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए, जैसे आपको किताब में अभी एक दो चैप्टर्स हैं, जैसे वी थ्राइव इन हाई स्ट्रेस सिचुएशंस एंड वी नो व्हाट इट इज लाइक टू केयर फॉर पेशेंट फॉर 36 आवर स्ट्रेट विदाउट फूड एंड स्लीप। यस सर। 36 घंटे लोग काम करते हैं। तो वो जो है किताब का ये हाईलाइट है, मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, इसलिए लोगों को पता चलेगा। दूसरा, जो पेशेंट्स हैं, मतलब जो किताब क्यों पढ़नी चाहिए और या किताब में क्या मैसेज है। Stories in this book are not just about the people who are broken or who have survived.
It's not about those who may have chosen wrong path or made a wrong decision or stumbled down a path to their cruel fate. No, it's about those who choose to live in spite of all that. So It's right. about those, it's about those uh, who embrace their fate and decided to make things better. तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि it's about those who choose to work hard as opposed to others who couldn't. It's about those who compelled to take life altering decision on behalf of others who couldn't. तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी सुपर ह्यूमंस हैं, समझ लीजिए आप. And through these stories, I want to capture the essence of human conviction, the conviction that is needed to recover, to work, to survive. ये important है इस बुक के लिए. So right, sir. And you touch upon the matters of life and death in unflinching truthfulness and enduring honesty. आप अपने पेशेंट्स को, जैसे मैंने भी पहले भी कहा, बहुत ही हीलिंग टच और ह्यूमैनिज्म के साथ ट्रीट करते हैं. बट 38 स्टोरीज हैं इस बुक. I like you to maybe touch upon 2 stories which you feel have also impacted you in a great deal. I know these are all real life stories. I know each and every story is very important to you. So you would like to talk about it? Maybe 2 of the stories. देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि फिर किताब तो आप लोग को पढ़नी पड़ेगी. मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ. किताब अगर मैं स्टोरीज, मुझे लगता है कि आप लोग शायद स्टोरीज कैसे पढ़े. थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ 2-3 कहानियों का मुझे आपको. तो जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है गुंजन की. गुंजन के बारे में आप, एक पेशेंट है जो कूल्हे में दर्द लेके आ गया मेरे पास, और उसको कूल्हे में उसका खून का दौड़ान नहीं जा रहा था, जिसे हम लोग कहते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस. There is a stoppage of circulation in the hip joints, and it becomes very painful. So when she came to me, it was really acute hip pain with her family, and everybody was there. सबको ये सोच रहे थे कि क्या होगा इसका और कैसे होगा. तो फिर मैंने बताया कि देखिए, इसमें तो कायदे से इसकी सर्जरी होनी चाहिए और टोटली रिप्लेसमेंट होना चाहिए. उन्होंने कहा, सर शादी होनी है हमारी बिटिया की, तो कैसे हो सकता है सर्जरी. मैंने कहा, सूनर लेट होगी सर्जरी. खैर वो चले गए. फिर दोबारा आए, सब जगह पता करके बहुत सारी जगह पर. फिर उन्होंने कहा कि ठीक है. तो मैंने कहा, अच्छा एक ऑप्शन ये है कि हम इसको कूल्हे में खून का दौड़ान बढ़ा देते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है अब इसके ठीक होने के. तो वो मैंने उसका जो है कोर डिकम्प्रेशन करके सर्जरी की. अब कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी होने के बाद वो फिर उसने जो चीज़ फॉलो करना चाहिए था वो नहीं किया, और वो धीरे 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 केस और डिटेरियोरेट हो गया. पता चला कि फिर अचानक से एक दिन आई मेरे पास वो कि साहब मेरी तो शादी हो गई, और अब तो मुझे बस ये प्रॉब्लम है कि मेरे जो है मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं अपने पैरों को फैला नहीं सकती, अपार्ट नहीं कर सकती. अब वहां पे आकर के उसकी मैरिज खतरे में आ गई. तो अगर उसने बताया होता कि क्या मतलब हमारे मेरे साथ ऐसा हुआ है. लेकिन वही होता है, सोसाइटी में इतना ज्यादा स्टिग्मा है, लोगों को शादी करना बहुत जरूरी है, और मतलब शादी एक ऐसा विकल्प है कि जो आखिर में बचता है कि मुझे लड़की है तो उसकी शादी कर देनी जरूरी है एट एनी कॉस्ट. तो आप उस कहानी को पढ़िएगा, मुझे लगता है कि उसमें क्या हुआ आगे वो आप जानेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. दूसरा जो मुझे लगा जो बहुत ही इंस्पायरिंग था, वो भृंगेश करके एक बच्चा था जो मैसूर से बरेली क्या आ रहा था, वो हरिद्वार जा रहा था, और रास्ते में बरेली पड़ता है, ट्रेन वहां रुकती है, और वो भीड़ में की वजह से ट्रेन के नीचे आता है, और उसके मतलब 4 में से 3 लिम्स आपके एम्पुटेट हो गए हो जिस बच्चे के, और वो कभी नहीं रोया पूरे उस दौरान. पता चला बाद में वो थिएटर करता था, और थिएटर के बच्चे आ गए, उन्होंने उसको कैसे रखा, कैसे उसको इस लायक बनाया, और वो अब उसने फिर थिएटर आर्ट्स में काम किया, बच्चों को पढ़ाता है इस समय. तो वो मुझे लगता है कि बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है. ममता के बारे में दिया का जो स्टोरी उसने पढ़ी, वो मुझे लगा कि बहुत मतलब गजब की स्टोरी है. तो नो प्लेस लाइक होम. तो इस तरह के लोग हैं. अच्छा, ये सब लोग अभी भी टच में हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि इन लोगों ने अभी फॉलोअप में है मेरे पास. तो अब लगता है कि अगर मैं आगे की किताब लिखूंगा तो इनके फॉलोअप्स की किताब हो जाएगी. बहुत सारे पेशेंट्स के फॉलोअप हैं, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट किताब में एक फॉलोअप की सीरीज हो सकती है. और काफी स्टोरीज है. आई मीन जो मुझे पर्सनली इफेक्ट की वो डेफिनेटली गुंजन थी. फिर सर्वाइवर्स लेमिनेट. आई हाँ थिंक जी. इट्स अ वंडरफुल स्टोरी. I think it really touched me like no other story.
हाँ, वो पोइट्री का मुझे उसके बाद समझ में आया कि पोइट्री कैसे इस किताब के लिए जा सकती है, और वो छोटी छोटी पोइट्रीज थी, तो उसके बाद मैंने बहुत सारी उसमें पोएम्स को इंक्लूड कर दिया। वो पोएट था बच्चा, और उसने मुझे लिखा, तो मुझे लगा मैं उसके जवाब भी पोएटिक देने लगा। तो हम्म। मुझे लगा कि वो बहुत उसने इंस्पायर किया टू राइट पोइट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्टोरीज। So even Wish Upon a Star, I think it was very, very sad. और हाँ, बहुत अच्छा है, वो बच्चा भी फॉलोअप में है। हाँ जी। लेकिन जो उसका एंड हुआ, वो उस एंड के बाद अब उसकी स्टोरी और पैथेटिक हो गई है, तो वो कभी भी आगे आएगा तो मैं लिखूंगा। वो बच्चा अभी भी सरवाइव तो कर रहा है, लेकिन कंडीशन उसकी बहुत खराब है। Each and every story really touches you. It's so poignant, heart rendering. मतलब एक एक किताब, एक एक जो आपने स्टोरी लिखी है ना, वो आपको छू जाती है, और वो आपको पता है कि ये कोई फिक्शन नहीं है, ये रियल लाइफ स्टोरी है। आपने जी। उसको पता नहीं कैसे याद करके सारी स्टोरीज लिखी हैं। आई एम श्योर आप किस तरह से याद करते हैं, या आप नोट्स बनाते हैं नहीं जब नहीं, आपको मैं कोई। जब मुझे लगता है कि कोई बहुत मुझे लग रहा था कि इसकी स्टोरी जो है, एक दो दिन रहा पेशेंट, और उसके बाद लगा कुछ बहुत बड़ा कुछ घटा है, और उसमें दिख जाता है कि इसमें एलिमेंट है ये हीरो का, और ये सुपर ह्यूमन है, तो मुझे लगता है कि आई शुड राइट अबाउट इट। मैं उसके कुछ नोट्स ले लेता हूँ, मोबाइल पे डाल लेता हूँ, और वो छोटे छोटे नोट्स इकट्ठे होते जाते हैं। फिर मैं कभी बाहर गया, दिल्ली गया, या कहीं एक दिन का कोई भी ब्रेक मिला मुझे, तो महीने में एक दो बार मिलता ही है, तो वो फिर मैं निकल करके वो उस दिन बैठ करके मैं दिल्ली आकर के मैंने यहाँ पे केवल लिखा ही है। मतलब जब भी मुझे महीने में एक बार या दो बार मिला मौका, तो मैं केवल राइटिंग के लिए मैं दिल्ली आता था कि मैं लिख सकूं, और आई स्टार्टेड वो, और वो किताब जो पूरी इस तरह से हुई है कि बीच में जब ब्रेक लिया है, तो मैंने वो स्टोरीज कंप्लीट किया। So just a request, I think you need to be a little more louder. I think ठीक है, that. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. सर, आप राइटर हैं, जैसे मैंने आपके शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया, पोएट हैं आप, थिएटर को प्रमोट करते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप इतने फेमस और इतने सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, बट यू आर पैशनेट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग दैट यू डू इन योर लाइफ। बट आप किस तरह से अपना जो आपका प्रोफेशन है, इन सब पैशन के साथ मैनेज करते हैं? क्योंकि और वो आपके जो पैशन है, वो आपके प्रोफेशन को कैसे पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं, और करंट जनरेशन के जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, व्हेन आई स्टार्टेड माय कैरियर इन मेडिसिन, आवाज आ रही है आपको ठीक से ना? हाँ, यस। अब It took pains to remember and recall the basics we were taught in medical colleges. And in clinical practice, three things are paramount. जो आपको तीन चीजें बहुत जरूरी होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जिसकी वजह से क्लिनिशियन सक्सेसफुल होता है: अवेलेबिलिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म, एंड एफेबिलिटी। एफेबिलिटी वाला कंपोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबल नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। दिस बिकेम माई क्रीडो एंड रिमेन माई क्रीडो टिल डेट। It was, मतलब, on this simple foundation, I made my career as an orthopedic surgeon with success. अब बात होती है कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। अब आप देखिए कि आजकल जो है, लाइफ इज ऑलवेज 50-50% फॉर डॉक्टर्स, सो स्पेशली। राइट सर। हाँ, ऑन ए मंडे अ लाइफ सेव्ड मेक्स अस स्माइल, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे अ लाइफ लॉस्ट मेक्स अस वांट टू गिव अप ऑन आवरसेल्व्स। होता है ना कि आप अगले दिन बहुत उदास हो जाते हैं कि जब किसी की जान चली गई। बट लेकिन मेरे साथ क्या था, ये डॉक्टर आर्टिस्ट हार्ट रिजाइडिंग इन मी समटाइम्स क्रिएट्स अ डिलेमा। Sometimes patient death disturbs me even beyond individuality. But I usually catch myself looking through rainbow lens. मुझे लगता है कि मैं अच्छे नजरिए से आप देखेंगे, तो मुझे लगता है हर चीज जैसे स्टेज पे हो रही है, वो लगता है कि वो परफॉर्म ही हो रही है, और ये थोड़े दिनों बाद सही हो जाएगा। मैंने कोविड के समय में एक सॉन्ग लिखा था, कुछ दिनों की बात है, फिर अपने दिन फिर अपनी रात है। ये कुछ दिनों की बात है। तो मुझे लगता है, वही मैं सोच लेता हूँ, ये कुछ दिनों की बात है। हो सकता है 2 दिन में, हो सकता है 4 दिन में, हो सकता है 10 दिन में, हो सकता है महीने भर में, ये सब ठीक हो जाएगा। आपके साथ बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं फिर, लेकिन बट मैंने कहा ना, वो रेनबो लेंस बहुत वर्क करता है। सो मुझे लगता है वही इंपॉर्टेंट था जो। और जहां तक पॉजिटिविटी की बात है, मैं कहता हूँ, while on call and duty as a doctor 24/7, I am a passionate theatre man. And as my operating room is my most loved place, मतलब उसे मैं कर्म भूमि कहता हूँ। My love for promotion of Indian theatre and working for it is रूहानी जमीन।
So these plays and theater performance has given me the flight and highs of a living experience that are So life right, sir. affirming. और उससे क्या होता है, अब आप देखिए एक मेडिटेटिव उसमें पहुंच जाते हैं. आई थिंक ऑफ द इटर्नल जर्नी ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ हु बिकेम गौतम बुद्धा. हाउ डीपली ही मस्ट हैव फेल्ट इवन द ऑर्डिनरी पेन ऑफ अदर्स. आप सोचे बुद्ध को, मतलब बुद्ध कहते हैं जीवन में दुख स्थायी भाव है ना. तो वो मुझे हमेशा लगता है कि एक स्थायी भाव है, तो वो बुद्ध को याद कर लेता हूं मैं. So I hope my share of empathy and suffering energizes medical services in my hospital. And it's a constant and tough molding to bond the sensitive artist and medical doctor residing in me. So ये है बस. और मैं अपने डॉक्टर्स के लिए जो आप कह रही हैं कि क्या एडवाइस हो सकती है उसके लिए, तो मुझे लगता है कि जो नए जनरेशन के डॉक्टर्स हैं और जो नए लोग हैं इसके, मतलब मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिस में आ रहे हैं उसके लिए सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है. If you take care of your patients, remember they and those who love them are humans in a state of crisis. Amidst the pain, the fear, and the uncertainty of what's to come, taking a moment to offer an explanation for this suffering can go so much further than any medication or procedure. Consider it the number one tool in your doctor's toolkit. ये सबसे important है मुझे लगता है कि आपको जो है ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने उनकी बात सुनी है, आपने केवल उनको आप सुनिए, आप उनको उनकी पेन को, उनकी सर्टेनिटी को आप सुन लीजिए. एक मोमेंट तो आपको देना पड़ेगा. तो देखिएगा ये किसी भी मेडिकेशन से, किसी भी प्रोसीजर से ज्यादा काम करता है. यही पहला आपका टूल होना चाहिए टू ट्रीट. ये हमारे नए डॉक्टर्स के लिए है जो मतलब इस प्रोफेशन में शुरू कर रहे हैं इस प्रोफेशन को. Such golden nuggets, I must say, Dr. I mean, anybody who's listening right now and will be watching the YouTube recording, which will be posting hopefully by tomorrow, I'm sure. There's so much to learn from this session. So, आप तो बहुत लोगों के role model हैं. There's so many people who follow you. I have known personally, met since we decided about doing this session. I personally know so many people who know you already, and I have been following your work. मतलब आपके भी रोल मॉडल्स होंगे, मतलब आप मे बी पर्सनली किसी को रोल मॉडल मानते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में किसी को रोल मॉडल मानते हैं. आई लाइक टू नो अबाउट दैट. हाँ, नहीं, मैंने जब इस कैरियर को शुरू किया, ऑर्थोपेडिक में आने से पहले मैंने कुछ क्या बल्कि लगभग 9-10 महीने मैंने पीडियाट्रिक्स में काम किया. और वहां से मुझे मतलब 2 लोगों ने मेरी लाइफ चेंजिंग, जो जिन्होंने मुझे लगता है कि मेरी लाइफ चेंज की है, उसमें से हालांकि बहुत लोग हैं, लेकिन 2 लोगों का नाम मैं आज यहाँ ले रहा हूँ. एक है अभी इस समय तो पीजीआई चंडीगढ़ में है, डॉक्टर अलका खडवाल. अगर आप देखेंगे कभी भी तो वो शी इज इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड शी इज वर्किंग इन पीजीआई चंडीगढ़. और मैं कैसे बताऊं, मैं बताता हूं आपको. व्हेन आई जॉइंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल एज ए न्यूली मिंटेड रेजिडेंट, जो मेरा माई हेड वॉज पैक्ड विद मेडिकल स्कूल theoretical textbook learning, but practically she knew ins and out of human body. She had learned the correct way to perform hundreds of complicated procedures, and she could recite the symptoms of a number of diseases. So, and I was often a kind of timid learner, hesitant to roll up my sleeves and put hands on the patient, but she had a मतलब she coaxed me into more and more involvement. तो मुझे लगा कि ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे आपको इंटरेस्ट आएगा, वो उन्होंने मुझे सिखाया. पेशेंट से बात करने से लेकर के, और कैसे उसको देखो, कैसे उसको एग्जामिन करो मेटिकुलसली. और ऊपर से उनका जो दिल था वो तो सोने का था. मतलब शी हैड ए हार्ट ऑफ गोल्ड, मतलब बहुत नेक दिल की थी वो. तो उनका क्या था कि 15 दिन में अपनी सारी सैलरी उड़ा देती थी डॉक्टर्स को खिलाने के लिए, हम जूनियर डॉक्टर्स को. और बाकी के जो पैसे बचते थे वो पेशेंट्स के वेलफेयर में चले जाते थे. एक रात एक बच्चा आया जिसको मेनिंजाइटिस थी, तो हम लोग उस समय लंबर पंचर करते थे. सीएसएफ एग्जामिनेशन के लिए बच्चे के स्पाइन से फ्लूइड निकाला जाता था और टेस्ट किया जाता था. और वो काफी रात हो गई थी, तो मेडिकल कॉलेज में टेस्ट संभव नहीं था, तो प्राइवेट में होना था. तो उसे कहा भाई एक सैंपल लो और चले जाओ, करा लो टेस्ट. वो कहा दीदी मेरे पास तो पैसे नहीं है. तो उन्होंने 100 रुपए अपने पास से निकाले डॉक्टर खडवाल ने, और वो उनको दे दिए. अब जो है थोड़ी देर बाद लौट के आया कि दीदी वो तो 130 रुपए मांग रहे हैं.
और जांच तो 100 रुपये, हमने कहा 100 रुपए की थी, बोले एक नाइट चार्जेस मांग रहे हैं 30 रुपीज। खैर, तो वो, अब डॉक्टर खंडवाल के पास भी पैसे नहीं कि उनके पास जो 100 रुपए थे उन्होंने दे दिए। तो मेरी तरफ बड़ी वो कि डॉक्टर साहब क्या आप मदद कर सकते हैं? मैंने कहा अरे मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे अजीब सा लगा, मुझे लगा कि ये पेशेंट जो है डॉक्टर से पैसे ले रहा है। खैर मैंने भी दे दिए पैसे। बट when patient was going home after a miraculous survival, I thought it was worth doing a help. तो इस तरीके के there were so many anecdotes about her dedication and kindness. And according to her, her dedication is not a sort of sacrifice. It is an intense effort towards a providential recovery for an otherwise dying patient. And it would be an accelerating experience if a child could be saved. तो मुझे लगा कि उन्होंने इतने पेशेंट्स की जान बचाई अपने पैसे लगा लगा करके, तो वो मेरे दिमाग से अभी तक उतरता नहीं है। और उनके कहने से फिर मैंने थैलेसीमिया के बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया, जो 200 बच्चे मेरे पास है लगभग, जिनका रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। वो बच्चों को मैंने उनकी वजह से फिर मैंने आज भी वो काम कर रहा हूँ, जिसको मैं कभी भी हाईलाइट नहीं करता। लेकिन मेरी अभी पिछली टॉक थी तो उसमें मैंने पहली बार बताया कि मैं काम कर रहा हूँ इन बच्चों के लिए। तो वो थे। दूसरा रोल मॉडल, जब मैंने एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक लिंक भेजा फेसबुक पे, और मैंने 2 एसेस पढ़े, हाउ लॉन्ग हैव आई गॉट लेफ्ट एंड बिफोर आई गो। ये डॉक्टर पॉल कालानी थे जिनके बारे में आपको व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर आई, जिनसे आपको बात करने का मौका नहीं मिल पाया होगा उनकी किताब आने से पहले ही उनकी। हाँ जी, सर मैंने बुक पढ़ी है ये। हाँ, अद्भुत किताब है वो। तो वो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट था दूसरा मेरा लाइफ में, कि एक पर्सपेक्टिव को और बदलने का। मतलब आप समझिए कि मैंने उनको लेटर लिखा कि जब मैंने वो एसेस पढ़े, मैंने लिखा, आई कुड नॉट होल्ड tears while reading your story. It is a sad story. At the same time, it's an amazing story to read and share. These are the type of story that stop us, make us rethink life and the way we are living it. Your story has touched me deeply in a very positive way. मैंने उनको लिखा, पॉल कालानी को। उनका जवाब भी आया, तब तक वो जिंदा थे, लेकिन बाद में अगले साल ही उनकी फिर डेथ हो गई। और उनका अद्भुत काम है, बहुत सारा है। मैं उनकी कोट्स हैं जो मैंने बिल्कुल अपने उसको मैं फॉलो करता हूँ, उसको लोगों को मैं मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कि ये जो है मैंने उसकी वजह से एक टॉपिक ही चुना, पुटिंग ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटीज बैक इन मेडिसिन, और उसमें केवल मैं पॉल कालानी को पढ़ाता हूँ। तो वो उनका मतलब जबरदस्त रोल है मेरी लाइफ में और इंस्पायर करने में। तो वो बड़ी चीज थी जो मैंने की, और मैंने 22 मेडिकल कॉलेजेस में केवल पॉल कालानी को पढ़ाया, उनकी किताब को बताया। बहुत ही सुंदर किताब है और बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही इमोशनल किताब है। इनफैक्ट मैंने इस बुक को कम से कम 2 बार पढ़ा था, हाँ बिकॉज आई वाज क्या, सो इम्प्रेस्ड बाय द राइटिंग स्टाइल। मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा होगा, और पता पढ़ाया भी लोगों को कि पढ़ो ये चैप्टर पढ़ो। मुझे वो किताब तो आधी याद हो गई मुझे पढ़ पढ़ के। जी। सर मैं अब दिया अनीजा जो मेरी को होस्ट है, एंड शी इज आल्सो द को फाउंडर ऑफ द सीरीज, विल लाइक टू टेक द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड। यस दिया। हेलो सर। सर सबसे या पहले आपकी स्टोरीज एंड आप are the definition of what inspiring is, and it's extremely motivating and moving to listen to you. सबसे पहले I would like to ask about your chapter जिसके बारे में आपने अभी mention किया, No Place Like Home, the story of Mamta. That is a story that saddened me, and at the same time I was amazed by her resilience in front of grief. So, sir, do you see a lot of people like her? And if yes, what lessons do you derive from them? देखिए, ममता तो अभी भी मेरे फॉलोअप में है, और उनका बच्चा वो बड़ा हो रहा है। बच्ची जो अडॉप्ट की थी वो बड़ी हो गई है। और इस तरीके की बहुत सारी कहानियां थी, मुझे लगता है कि किताब में, और बहुत सारी कहानियां नहीं लिखी गई। मैं आपको बताऊं कि अभी भी लोग इस तरीके के हैं, और जितनी कहानियां लिखी हैं उससे बहुत ज्यादा मैंने नहीं लिखी हैं। मुझे लगता है ममता से भी लोग मतलब उससे भी ज्यादा लोगों ने दुख सहा, उससे भी ज्यादा लोगों ने, मुझे लगता है कि, लेकिन जो पॉजिटिविटी थी लाइफ में जो ममता ने, मुझे लगता है कि जी, वो अद्भुत थी। वैसी मिसाल बहुत कम मिलती है, लेकिन हाँ, लोग पॉजिटिव होते हैं।
देखिए जब दुख पड़ता है ना, जब आपको दुख पड़ता है तो आप झेल लेते हैं। यही तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है हमारी, कि हम जब जो है, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आपको एक समय में जब आपको बहुत परेशानी होती है, इनफैक्ट जब आप, तो उस समय फिर आपको दिक्कत आने शुरू हो जाती है कि अब एक लेवल के बाद आकर के आप हड़बड़ाते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद आप आके संभल भी जाते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैव एन इनक्रेडिबली इनहेरेंट सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्चुअली, और मोस्ट पेशेंट्स आर इनक्रेडिबली रिजिलियंट। मतलब आप बताओ मैं आपको, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर सर्वाइवर, एंड व्हेन दैट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक्स इन, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग इनक्रेडिबल थिंग्स। हाँ सर। सर वो ममता के बारे में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि उसकी रेजिलेंस इन एब्जेक्ट ग्रीफ, वो उस बारे में जी आपने बताया। जी ये बिल्कुल। बताइए कि आज की डेट में भी, आज के समय में भी ऐसे लोग, ममता जैसे लोग क्या दुनिया में होते हैं? हाँ, मैं वही बता रहा था कि आपको जो ह्यूमन बीइंग्स हैव एन इनक्रेडिबल एंड इनहेरेंट सर्वाइवल मैकेनिज्म, ऐसा नहीं है, एंड दैट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन द मोस्ट ट्राइंग टाइम्स। Most patients are incredibly resilient in the face of insurmountable odds stacked against them. Actually. So human beings are survivor, and when that survival instinct kicks in, they are capable of doing incredible things. So ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग, अभी भी मेरे पास एक पेशेंट था जिसका एक दोनों पैर डैमेज थे बहुत बुरी तरीके से, और उसको कहा पहले कि पैर घुटने के नीचे से कटेगा, फिर घुटने के ऊपर से कटेगा, फिर थाई से ऊपर से कटा, फिर दूसरा पैर कटा, और उसने उफ नहीं किया। मतलब दोनों पैर डैमेज थे, और एक एक करके हम लोग प्लास्टिक सर्जन और मैं बताते गए, और धीरे धीरे हम लोग परेशान होते गए कि अब भेज दे दिल्ली। उसको विश्वास था, लेकिन तो ये सोचिए आपकी, और उसके बाद जो उसको लिम्ब लगा, और उसके बाद वो चलने लगा, तो एक वापस लौट के आया ना अपनी जर्नी में, वो वापस उसी स्ट्रीम में आ गया, वो काम कर रहा है इस समय। तो ऐसे लोग हैं, ममता जैसे लोग भी हैं। और एक एक अभी आपने प्रील्यूड अगर पढ़ा हो उस कहानी में, कि जो है हाँ जी। प्रील्यूड अगर पढ़ी हो तो उसमें भी उसकी वो मतलब बहुत प्रेम करता है जिस लड़की से, उससे शादी हो जाती है, बड़ी मुश्किल से शादी होती है। शादी के बाद उसको बर्न हो जाता है, बर्न के बाद वो सही हो रही होती है तो उसका फिर एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर वो जो है मतलब उसके बाद आप सोचिए कि आप उसका फिर से एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये कहानियां तो चलती रहती हैं और लोग सरवाइव करते रहते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल सही। हाँ, यस दिया, योर सेकंड क्वेश्चन प्लीज। Yes, actually, मेरा Wi-Fi is, I don't know, something's messed it up. अनु, So, sir, you are such a creative person. You wear many hats, writing books and poetry, and you're also into theater. So, which books have impressed you, and who are your favorite authors and books? मुझे लगता है कि अगर आप सिद्धार्थ मुखर्जी की एक बुक है, एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज। इट इज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर, एंड बेसिकली इट्स जो मुझे what personally fascinates me about this book is it is written at the behest and demand of a cancer patient who said, I am willing to go on fighting, but I need to know what it is that I'm battling. Author also wrote the book to counter the danger of getting drowned in the tragedy of cancer. Basically, तो एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज है। इसी तरीके से व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर मैंने बताया, तो व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर का जो मुझे सबसे जो सुंदर पार्ट लगता है, जो लगता है कि व्हेन देयर इज नो प्लेस फॉर स्कैल्पेल, वर्ड्स आर द सर्जन्स ओनली टूल। जब आप जहां पर स्कैल्पेल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहां पे सर्जरी नहीं कर सकते, जहां पे मेडिसिन नहीं दे सकते, वर्ड्स आर द सर्जन्स ओनली टूल, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। तो वो कहता है, पॉल कहता है, amidst the tragedies and failure, I feared I was losing sight of the singular importance of human relationship, not between doctor and patient, not between patient and their families, but between doctor and patient. वो कहता है, technical excellence is not enough, as everyone dies eventually, but guiding a patient or family to an understanding of death or illness is most important. तो एक किताब ये हो गई। ऐसी किताब और है
My Own Country by Abraham Verghese. My Own Country is a story of a young physician of mid-80s of Tennessee, USA. He began to treat patients with an unending influx of unknown symptoms, mysterious symptoms. Later, it turned out to be AIDS, and later Dr. Verghese became necessity for that town. बहुत सुंदर किताब है वो. मतलब उस समय HIV आया था और इतना बड़ा स्टिग्मा था, तो वो उस समय का जो मैं मुझे वो कोविड याद आ जाता है जब उसको पढ़ता हूँ, तो कि मुझे लगा जो कोविड में हमने किया है वो अमेरिका 1980 में वो झेल चुका है. तो वो बहुत ही गजब का ब्लैक फंगस उस समय भी थी जो हमारे समय में आई. तो आई कुड रिलेट इट. मतलब मैं उसके बाद मैंने पढ़ा कोविड के बाद, कोविड के समय में उसको दोबारा पढ़ा, तो मुझे लगा उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. मतलब जो डॉक्टर वर्गीस ने किया उसमें उसमें स्पेशली जो उनका केयरिंग और एम्पैथेटिक ट्रीटमेंट था, उनको बदले में उनको ये मिला कि हाउ टू क्योर व्हेन देयर इज नो मेडिसिन, हाउ टू हील व्हेन देयर इज नो क्योर इन फैक्ट. तो एक तीनों किताबें मैंने आपको बताई है कि व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, माय ओन कंट्री और एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज. ये तीनों किताबें इंडियन बॉर्न अमेरिकन ने लिखी है. सोचिए कि जो मतलब इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर्स थे. तो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट इस बात को करता है कि इंडियन डॉक्टर्स क्यों नहीं लिखते, और वहां जाके क्यों लिखते हैं, बाहर जाके क्यों लिखते हैं. लेकिन ये अद्भुत डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये कहानियां लिखी हैं और बहुत इंस्पायर किया मुझे भी लिखने के लिए. I'm sure you've inspired a lot of people already. तो काफी डॉक्टर्स जैसे आपने कहा लिखना चाहेंगे अब अपनी स्टोरीज के बारे में, and I'm जी, sure मुझे we'll call you back again perhaps for your more stories. But so what are your future plans? I mean, you really intend to maybe convert few of these stories into play or maybe OTT or something? I mean, any plans that you have? रूपा ने जब लिया था बुक को लिया था तो उनको लगता था कि ये इस पे जा सकता है ओटीटी पे, और उस पे लिए उन्होंने किताब को जब देखा तो उसमें उनको एक पोटेंशियल लगा था. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने तो अभी तक नहीं ट्राई किया है. हाँ, एनएसडी में डॉक्टर मतलब मिस्टर अभिलाष पिल्लाई हैं, थिएटर के प्रोफेसर हैं, और एनएसडी के कुछ और बच्चों ने इस किताब को मेरे अडेप्ट करने के लिए बात की थी. अभी तक कुछ ऐसा फाइनल कुछ नहीं हुआ. अश्वथ भट्ट ने भी काम करा उस पर. तो मुझे लग रहा है कि अभी तक ऐसा प्लानिंग में नहीं है मेरे, क्योंकि मेरा फोकस अभी तक दूसरी किताब था. पहली किताब के बारे में लोग काम कर रहे थे, आकाश खुराना ने भी उसके ऊपर काम करने के लिए कहा था. तो वो सब चल रहा है, लेकिन मैं ना मेरा बहुत मतलब ऐसा नहीं था. मुझे लगा कि मैं लिख ही लूँ वही बहुत है मेरे लिए. So, जरूर because इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि each and every story can be converted into a book in future. So maybe जी 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 मुझे भी लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं कैसा करेंगे वो लोग. उन लोग के लिए भी बहुत कुछ होता है. देखिए पब्लिशर को भी उसको लगा कि मुझे ये फिक्शन डालना चाहिए, जबकि वो था मतलब किताब पूरी तरीके से वो थी, नॉन फिक्शन थी, और उसमें मुझे बहुत सारे उनके कहने से चेंजेस करने पड़े. तो वो मुझे लगता है कि कई बार लगता है कि वो सोल खत्म हो जाती है. पता नहीं मतलब कितना इम्पोर्टेंट है. आई डोंट फील लाइक कोई कुछ करता है अच्छा काम करेगा देन आई सी. मैं मेरा तो कोई आई हैव नो डिल्यूजन, मतलब मुझे कुछ नहीं है. So I had read somewhere that this book took you around 8 years to write. जी. And publishing में कुछ challenges थे या because of corona it got delayed? Something that you'd like to share? मेरा पहला इन एंड आउट ऑफ थिएटर्स आ चुकी थी, और मुझे लग रहा था कि उसके बाद देखिए मुझे टाइम बहुत लगता है किसी भी चीज को लिखने में. ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि एक अगर स्टोरी है तो उसको मुझे मुझे क्योंकि मेरे पास आपने समझते हैं ना टाइम का मेरा कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है. तो मुझे एक एक स्टोरी में 15-15 20-20 दिन महीने महीने भर लगे हैं मुझे लिखने में, क्योंकि मेरे पास मैं उस तरीके का राइटर नहीं हूँ कि मैं बैठ के लिखता रहूँ, और मुझे बहुत सोच सोच के लिखना पड़ता है. तो मुझे लगा कि और सबसे अच्छी बात यह है कि नॉन फिक्शन है तो मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता है, मुझे केवल पिरोना पड़ता है उनको. लेकिन मुझे टाइम लगता है लिखने में, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम होता है. किसी दिन 15 मिनट मिले, किसी दिन मिले ही नहीं, किसी दिन 10 मिनट मिले, और किसी दिन आपने केवल 2 लाइन लिखी है, अब आपने हफ्ते भर कुछ लिखा ही नहीं, 10 दिन कुछ लिखा ही नहीं. तो इसलिए मुझे बहुत समय लगता है. और किताब ये 8 साल तो ऐसे हो गए कि 2 साल तो बीच में कोविड के भी आ गए. किताब की सब कुछ होने वाला था, तभी वो कोविड आ गया. फिर उसमें हॉरिफिक समर ऑफ 2020 मैंने ऐड किया. मेनली मुझे लग रहा था कि मुझे एक्चुअली बहुत समय लगता है, और प्रोसेस में देखिए मेरी किताब पहले इन एंड आउट ऑफ थिएटर्स जो है वो सुपरनोवा कोलकाता में था, उसने पब्लिश किया था. मतलब है तो वो दिल्ली में भी है उसका पब्लिशर, लेकिन मैं कोलकाता में था तो मैंने कुछ स्टोरीज दी, उन्होंने वहाँ पे पब्लिश किया.
उसके बाद मैंने कई जगह मतलब एक दो जगह बात की, लेकिन मुझे लगता था नहीं कि बात पता नहीं मतलब उसको सीरियसली लेंगे नहीं लेंगे डॉक्टर्स को। तो मैं आपको बताऊं, एक पब्लिशर ने मुझसे कहा, बड़ी पब्लिशर थी वो, मतलब पब्लिशर क्या, बड़े मतलब वो थी, एडिटर थी। उन्होंने कहा डॉक्टर्स को तो लिखना ही नहीं आता है। तो फिर मैं डिस्करेज हुआ बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा पब्लिकेशन था, तो फिर मैं बहुत डिस्करेज हुआ। तो मुझे लगा मेरी किताब कोई लेगा नहीं, मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ। और एक दो जगह मैंने बात भी की। फिर मैंने जो मेरी हमारे यहाँ पे बरेली में एक बुक स्टोर है, सिंडिकेट बुक हाउस, वो ही एक अकेला इकलौता बुक स्टोर था जहाँ बचपन से लेके आखिर तक हम लोगों ने मैंने अपना सारी किताबें पढ़ी। वही मतलब सारा मतलब जितना इनरिचिंग एक्सपीरियंस है मेरा वो वहीं का ही है। फिर मैंने उनसे मिसेस वर्मा से बात की, मैंने कहा मिसेस वर्मा क्या मेरी किताब कहीं छप सकती है ये वाली? बोले क्या पहली किताब भी बहुत अच्छी है, आपकी छप क्यों नहीं सकती है? तो बोले चलिए मैं बात करती हूँ मिस्टर सिंह से, और रूपा पब्लिकेशन में उन्होंने बात की। तो मेरी सिफारिश से बुक आई, लेकिन बाद में उनको पसंद आई। मतलब मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मेरी किताब उन्होंने हाथों हाथ ले ली। मिस्टर सिंह ने उसमें जरूर कहा होगा, और फिर उसके बाद दिवाकर घोष के पास गई और उन्होंने उसको फिर लाइक किया, बोले कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, खामियां, उसे हम ठीक करेंगे। हमने कहा बिल्कुल करिए सर आप। तो वो उस तरह से ठीक हुई। तो मुझे लगा कि यही बहुत था कि किताब छप गई मेरी। अनूप जी हैं इस वक्त, वो कहना चाह रहे हैं कि आई एम रियली सरप्राइज सर, हाउ डू यू मैनेज हॉस्पिटल, फैमिली, राइटिंग एंड सो मच मोर? आई डोंट नो, मतलब पता नहीं। हाँ, अब आप मिलेंगे तभी पता चल पाएगा। There is a question from Mrs. Saroz Sehgal that, and she writes कि आपने इतने patients को treat किया है, इतना सब कुछ किया है, but do you think carrying so many stories has emotional baggage? क्योंकि इतनी लोगों की expectation होती है, इतनी सारी चीजें आप देखते हैं, वो एक जो expectation होती है और एक जो emotional baggage होता है. How do you deal with that? uh, the stories have only enriched my personal life and given me the tools to deal with especially emotional turmoil. कैसे deal करते हैं? Yes, I do feel way down sometimes, but that's the part of every job. हर एक का होता है मेरे ख्याल से तो. All the Because more responsibility falls on my shoulder as people entrust their lives to me. And and listening to them is my job. तो वो तो जरूरी है, and I couldn't be more grateful to be medium for these stories. और जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस की बात है, एक्सपेक्टेशंस नेवर सीज। आप वो तो कोई इसका कोई लिमिट ही नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई कैन नॉट स्टैंड अप फॉर एवरीथिंग एवरी टाइम। आई कैन नॉट स्टैंड अप फॉर देम, मतलब मैं हमेशा नहीं कर सकता मैं। एंड and as a human being I'm bound to make mistakes at some point or other, but I just try my best to fulfill my duties, expectations aside. That's it. So there's one more question from Ms. Nena Sagar. She had sent it to me because of the Wi-Fi problem in our area. She could not join. She says that you've written 38 stories in the book, and very, very aptly, she's read the book, and she says they are very, very aptly named chapters. So how did you decide the titles, the poems which were accompanying it, and you have experience of thousands of patients that you have treated. उसमें से 38 stories को निकाल कर लोगों के सामने रखना बहुत ही चैलेंजिंग और मुश्किल रहा होगा. देखिए 1000 पेशेंट अगर आपने ट्रीट किए हैं तो आपने कम से कम उसमें से 100 कहानियां तो बनती हैं. तो आप समझिए कि मैंने 70 कहानियां नहीं भी लिखी हैं, अगर आप 62 कहानियां नहीं भी लिखी हैं, तो ऐसा है कि बहुत सारी कहानियां नहीं लिखी गई क्योंकि मेरे पास समय की कमी थी, और नहीं तो मैं जरूर लिखता. और दूसरा मुझे लगता है कि जो स्टोरीज आ गई उसमें इत्तेफाक ये हुआ कि लोग वो मेरे पास थोड़ा ठहर ठहर गए पेशेंट, मतलब वो मेरे फॉलोअप्स में रहे, मेरे टच में रहे. जैसे सर्वाइवल लिमिट वाला है तो उसमें आपका वो शिखर मेरे टच में था बहुत समय तक, और उसने पोइट्री जो उसने लिखनी शुरू करी तो मुझे लगा मैं बहुत इंस्पायर हो सकता हूँ और आई कैन राइट मतलब लाइक दिस ऑल्सो. तो मैंने पोइट्रीज को मैंने ऐड किया उसके साथ, तो इस तरह से ऐड हो गया. और टाइटल का जहां तक बात है, टाइटल मुझे लगा कि ये एक एक जो टाइटल है ये पूरी कहानी को बता सकता है, तो बिल्कुल वो सर. बहुत इम्पोर्टेंट है. वही पोइट्री के साथ हुआ कि पोइट्रीज मतलब मुझे लगा कि अगर पोइट्रीज है तो पोइट्री भी अपने आप में पूरी एक कहानी है. तो इस तरीके से आ गया. टाइटल का मैंने कुछ सोचा नहीं, हालांकि बहुत से टाइटल्स मेरे पब्लिशर ने चेंज किए, बहुत सारे टाइटल उनके भी किए हुए हैं, उसमें मेरा बहुत ज्यादा काम नहीं है, मतलब काम है मेरा 90% है, लेकिन 10-20% के उन्होंने भी चेंज किए हैं टाइटल. बेस्टेस्ट बॉय भृंगेश था, उसका काली बॉय भृंगेश कर दिया उन्होंने.
तो ऐसे काफी सारी चीजें चेंज भी की हैं मेरे पब्लिशर ने, तो उसको किताब को अच्छा तो बनाया उन्होंने। नहीं नहीं, काफी टाइटल्स है ना, एकदम स्टोरी जो आप पढ़ो तो आप एकदम रिलेट कर पाते हैं, जैसे जी जी नो जी जी प्लेस लाइक होम है जैसे। जी 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 उसमें दो तीन लाइंस हैं, नो प्लेस लाइक होम विच विल ऑलवेज स्टे विद मी। जी। उसमें आपने लिखा है कि सम पीपल विल लीव यू सून बट इट इज नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी, या इट इज जस्ट द एंड ऑफ योर रोल। रोल, कितनी हाँ। प्रोफाउंड लाइंस है सर। जी मतलब आई थिंक इट कैन गिव solace to anybody suffering through personal grief. जी 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 And you've उसमें also जो mentioned that our stories continue. So hats हाँ off to you for, as I mentioned at the beginning, that there is so much more to the stories. All you have to do is really interpret. There is a question by Meera ji. She's here with us. How do you manage to stay so humble? That is, I've also noticed. I mean, with so many accomplishments, you're still very simple, very grounded. So how do you manage to stay so simple and humble? And experiences like this would make one feel that you should be on a pedestal, but you are still very, very humble in your interactions. And where do you get this energy from? I have no delusion that I'll ever be a top selling person or top doctor or top anything. I'm just I feel कि अभी मुझे पता नहीं, मतलब मुझे I don't know, ये सच में नहीं मालूम है मुझे, कि मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है और पता नहीं ये सब कैसे होता जा रहा है। That's it, मैं इसमें क्या बताऊं, मुझे नहीं समझ में आता है। So that टू is बी वेरी again. ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं मतलब ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है जो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बताया जा सके। बहुत लोगों ने बहुत काम किया है, मैं तो अभी मतलब अभी तो लोगों से इंस्पायर ही हुआ हूँ बस। आई हैव जस्ट स्टार्टेड। So that is your humility speaking. And where do you get this energy from? I mean, इतना कुछ करने की एक एनर्जी चाहिए होती है। मेडिसिन का थिएटर से, थिएटर का मेडिसिन से, दोनों एक दूसरे से है। और बाकी राइटिंग का मैंने बताया ना आपको, डॉक्टर खडवाल जैसे लोग मिलेंगे यहाँ पर, डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस थे सेंट स्टीफेंस में, उनको देखकर मुझे बहुत एनर्जी आती थी। मैंने उनके साथ काम किया यहाँ पर दिल्ली में। और तो कुछ लोग आपको लाइफ में मिलते हैं, डॉक्टर शेखर अग्रवाल है यहाँ पर संत परमानंद हॉस्पिटल में हाँ थे, जी। उनके साथ काम किया। तो ऐसे एनर्जी वाले लोग थे कि जिन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया है ना। मुझे मुझे मेरे साथ सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरे बहुत सारे राइटर्स मेरे टच में रहे। दिल्ली में मतलब मृदुला गर्ग जी हैं, मुझे बच्चे जैसे मानती हैं और बहुत प्यार करती हैं। तो वो जो एनर्जी देते हैं ना ये लोग, और इनसे मैंने जो कुछ सीखा है वो आपके सामने है। ऐसी एक बहुत फेमस राइटर थी हिंदी की, शिवानी गौरा पंत, वो उनसे मैं लखनऊ में मिला और उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद एक तरीके से ये सब लोग, इन्होंने बहुत कुछ जो सिखाया है उसका थोड़ा थोड़ा फॉर्म मेरे अंदर है, जो उन्होंने दिया है वही अंदर है बस। और जो मैंने सीखा वो आपके सामने है। बच्चा मतलब आई नो स्टोरीज इन योर बुक गिव अ लॉट ऑफ होप, करेज देती हैं। ये एक क्वेश्चन और है जो ऋषिका ने भेजा है, पॉइगनेंट है, लाइफ ऑल्टरिंग है। बट सर हाउ डू यू फील अबाउट, मतलब सब कुछ है बट सर आपने जब ये बुक लिखी, डिड यू रियली एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स पीपल आर गिविंग टू यू? आई मीन, मैं अभी बताया ना, मुझे हाउ डू यू फील encouraged about the I response? will, I will ever be a top selling author because my primary job is doing surgery and treating patient as a professional. And but I know I have some kind of rudimentary observing skill, and that can be converted into writing, and which has a soul and uniqueness of its own kind. आप जानते हैं, देखा ही आपने। That's it. बाकी मुझे लग रहा है कि रिस्पॉन्स आ रहा है तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ हो इसमें यूनिकनेस। और कोई ऐसी कोई खास बात तो नहीं लग रही मुझे कि अभी हो सकता है कि जी जी जी। सही, आपके हम्बलनेस से एक क्वेश्चन और है, शिवानी जी हैं जो कह रही हैं कि as we all know you're a very inspiring human and your books are really soulful and very emotional, but how do you cope up with these emotions and how do you find solace when, for example, some surgery suddenly goes wrong? I know we never want that, but not in your hands. Suppose if something goes wrong somewhere. देखिए, मैंने कहा ना, लाइफ इज 50-50 फॉर अस डॉक्टर्स ना, मतलब वो तो रहता ही है। लेकिन जो आप क्या करते हैं ना कि आपको कोप अप और जो आपकी बैलेंसिंग है ना, व्हेन यू लव समथिंग, जैसे मैं आपको थिएटर से प्यार करता हूँ, राइटिंग से, रीडिंग से प्यार करता हूँ। मतलब व्हेन यू लव समथिंग एज मच एज आई लव थिएटर, राइटिंग, मेडिसिन, देयर इज नो नीड टू बैलेंस योर वर्क इन पैशन, है ना। तो मुझे लगता है इट इज नो मोर अ चॉइस, इट इज इनहेरेंट, इट इज लाइक अ बॉडी क्लॉक।
तो जो पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, इट टेल्स यू व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू इट। आपको ये चीजें सीख ली है मैंने इससे। अपनी बॉडी क्लॉक मेरी ऐसी है कि मुझे टफ सिचुएशन होती है तो मुझे कैसे मैनेज करना है, और ठीक सिचुएशन है तो मुझे कैसे मैनेज करना है, आज मुझे आपके सामने कैसे मैनेज करना है। सो व्हेन, और जब बहुत खराब सिचुएशन होता है, सो व्हेन माय बॉडी टेल्स मी दैट आई हैव हैड इनफ फॉर द डे, मैं अपनी बाइसिकल उठाता हूँ, आई हॉप ऑन माय बाइसिकल और मैं फ्रेश एयर में निकल जाता हूँ। कि मुझे लगता है, मैं साइकिल चलाता हूँ डेली, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए, वो इस तरह से मैं इसको चिल कर लेता हूँ। कि और मैंने कहा ना, बहुत कुछ समय की बात है, फिर अपने दिन फिर अपनी रात है, थोड़े दिनों की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक हो जाएगा। फिर होपफुल हूँ मैं बहुत ज्यादा कि आगे आने वाला समय सही होगा। Thank you so much. I mean, it's been such an inspiring session. आपकी इतनी enlightening conversation हुई आज, and I feel one is really feeling close to the medical profession. I mean, you've given so many insights, and once when one reads this book, you get so many things to really get inspired, and it's been written so much with passion. Thank you for being on our platform. But if there is anything that you would like to tell us, something that we've missed out talking to you, any last words from your side for all of us? मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के लिए है, विदाउट गेटिंग इनटू द ग्रूव ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमिलिटी, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट एन एलिंग ह्यूमन। मतलब जो डॉक्टर्स के लिए है कि जब तक आप ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी में नहीं जाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। वो बीमार का भी कुछ नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे लगता है वही होना चाहिए, और हर एक को इसी चीज की जरूरत है। थैंक यू सो Thank you. मच। Yes. And thank you for everyone. And you've been giving such wonderful comments on Sir. And it's such a pleasure to host Sir today on our platform. And I must really, really request everyone to read this book. You will really come out wiser, and the stories will stay with you. Thank you for being on our platform today. Thank you, Neeta ji. Thank you, Dia. Thank you so much. Thank you.